ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 12 बज चुके हैं जो हमारा टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा, सीधा करो। ठीक, आइए हम खड़े हो जाएंगे सब लोग। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। अनुमान प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर है, इतवार का दिन है, लेकिन उसके साथ साथ आज हमारी फास्टिंग भी शुरुआत है, यानी कि 72 घंटे की फास्टिंग जो हम और आप हर महीने से रखते हैं। इस साल का ये रूल था, परमिशन दिया था कि 14, 15, 16 तारीख को हम फास्टिंग करेंगे। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ये पहला ऐसा भवन है जिसमें मैं 3 बार लगातार आ चुका हूँ। आमीन। इंदौर में एक बार हुआ, हर जगह एक बार हुआ है ना, वो भी एक मीटिंग में। सिर्फ पूरे भवन ऐसा था जहाँ मैं 2 बार लगातार गया, 2 महीने लगातार। और अनमन ऐसा भवन है जहाँ पे मैं 3 बार लगातार आ रहा हूँ, है ना। अगस्त में भी आया, जुलाई में भी आया और सितंबर में, यानी कि इस मीटिंग में। बाकी तो मैं रेगुलर आ ही रहा हूँ। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है। 12 बज चुके, हमारी प्रार्थना सभा का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। देखो, लोग आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग से बढ़कर सबसे बढ़कर मेरा परमेश्वर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। उसकी टाइमिंग के अनुसार हमें शुरू करना है। और बहुत धन्यवाद है परमेश्वर का। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आनंदित हूँ, मैं मगन हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है पिता। और तू मेरे साथ ही तो हमारे साथ है। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तूने कर दिखाया जो हमने मांगा था पिता। वाकई मेरे परमेश्वर तू रेगुलर लेकर आया है। ये मेरी और सब किसी की ताकत नहीं है, ये आपका अनुग्रह और आपकी ताकत है मेरे परमेश्वर। 3 दिन लगातार मीटिंग करना, तीसरी बार मीटिंग करना पिता, 72 घंटे, यानी कि इस भवन से तो बहुत बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत तो निराशा में है, बहुत तक परेशानी में है, या भवन के माइनस होने से, प्लस होने से लोग निराश होते, लेकिन मेरा भरोसा आप पर है पिता। लोग आए ना आए, लेकिन मेरा भरोसा आप पर है, क्योंकि आपके दूत हमारे बीच में हैं। आप हमारे बीच में स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आप इस भवन में आते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भवन के साथ साथ जितने भी भवन में है मेरे परमेश्वर, उन सबके सुधे लेना पिता। हर एक भवन के सुधे लेना मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। आगे का समय भी तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, प्रभु का धन्यवाद है। और हमारी 72 घंटे की फास्टिंग का संडे पड़ गया, और ये संडे 72 घंटे की फास्टिंग में ही गिना जाएगा। और इसलिए हमने आज लंच नहीं रखा, क्योंकि हमें पता है कि आज हम 72 घंटे की फास्टिंग में है। इस प्रार्थना के बाद चाय पानी का इंतजाम है। और दूसरा कि ये 72 घंटे का स्टार्टिंग है, आज से पहला है। कल भी 12 बजे प्रार्थना होगी और आज भी 12 बजे प्रार्थना है। लेकिन जो लास्ट है 16 तारीख को, उसमें हम 11 बजे प्रार्थना करेंगे। क्यों 11 बजे सुबह? क्योंकि उसी दिन मेरी फ्लाइट है दोपहर 2:30 बजे, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए वो टाइमिंग मैंने कर रखा है। वो भी परमेश्वर ने मुझसे कहा इस टाइमिंग पर जाना है घर पे, क्योंकि हमारे 18 तारीख से हमारी 21 दिन की फास्टिंग आ रही है। वो फास्टिंग जो प्रभु का प्रार्थना का जवाब लेकर आते हैं, आमीन। तो मेरा विश्वास है जब आप हमारे साथ फास्टिंग में शामिल होंगे, मेरा विश्वास है जो काम पहले नहीं हुआ वो 21 दिन में होगा यीशु मसीह के नाम में। जो सालों से नहीं हुआ वो 21 दिन में होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर बहुत महान है, अद्भुतकारी परमेश्वर है। मैं चर्च में लोगों को देखकर ना तो एक्साइटेड होता हूँ, ना माइनस में होता हूँ। मुझे पता है परमेश्वर हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे साथ है, आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोग जब चंगाई मिलती है, गवाही देते हैं, तब मेरा धन्यवाद और तेज होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धन्यवाद में ही सब कुछ है। आइए, वर्शिप टीम वर्शिप करेगी, उसके बाद हम प्रार्थना और वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया,
शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आँखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने दोबारा जंगल से मार को निकाला, समुद्र में किसने दोबारा जंगल से मार को निकाला। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, भाई को कहता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। वादे को कहता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गीत नंबर 204, यीशु का नाम सुखदाई। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगे तो भूल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है घास का दिन का, ये जीवन है घास का दिन का। धूप लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। गीत नंबर 114, तेरा प्यार है महान। गीत नंबर 114, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और किसी बात की। गीत नंबर 45, गीत नंबर 45, और किसी बात की बड़ाई न करे। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह की शरीर को छोड़। यीशु ने कहा सच्चा गढ़ी
मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। यीशु ने कहा मार्ग और फाटक, मार्ग और फाटक मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। यीशु ने कहा जगत का उजाला, जगत का उजाला मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। यीशु ने कहा मौत से जिलाता, जीवन भी देता मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के शरीर को छोड़। दुनिया के लोगों दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों के द्वारा हुआ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सच्चे आधार को ढूंढते हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग अद्भुत होगी, विश्वास करता हूँ। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। बैठिए। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आता है। और आज मौसम भी अच्छा है, कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि बारिश हो रही है, या कह सकते धूप ज़्यादा है शायद, है ना। बहाना तो बहाना ही है ना, बहाना तो बहाना ही। आज गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है। आज मेहमान आ गए या कहीं और चले गए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। और परमेश्वर को चुन कर लेकर आया है ना।
देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो नाना प्रकार की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और उसको फाइट करते हमें आगे जाना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अड़चन आने लगती है, रुकावट आने लगती है। जो पहले नहीं हो रहा था वो होने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हम सही चल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले मैं बीमार नहीं पड़ता था। जब से चर्च जाने लगे बीमारी आ गई, जब से चर्च जाने लगे घर में कलेश होने लगे, है ना। कहीं हम सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का क्या आंसर है, जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं ना तो शैतान हमसे दुश्मनी लेता है और हम उसे दुश्मनी लेते हैं। जब हम शैतान के साथ चल रहे हैं तो वो हमें मजे में घुमा रहा है ना। जिससे क्या होता है, जब कोई बुरा इंसान बुरे से जड़ता है, मान लो शराबी जुड़ा, तो शराबी उसको क्या कर रहा है, शराब पिला रहा है ना, मटन खिलवा रहा है, शराब पिला रहा है, व्यभिचार करवा रहा है, सब कुछ घूम रहा है। वो दोनों एक संगति में है। लेकिन जब उसकी वो संगति छोड़ेगा तो वो उसका दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन जाएगा। फिर वो उसको कट्टर नजर से देखेगा, है ना। वो क्या कहेगा, तूने मेरी दोस्ती छोड़ दी, अब मैं तुझे क्यों मदद करूं। अब वो क्या करेगा, उसके जीवन में अड़चन लेकर आएगा। शैतान ऐसी, जब शैतान के चुंगल से हम निकलते हैं ना तो शैतान हमें आसानी से नहीं जाने देता। वो क्या कहता है, तुम उसकी प्रॉपर्टी हो, तुम उसकी जागीर हो। अरे कैसे मैंने तुझ पे इतना पैसा खर्च करे, कैसे मैं तुझे जाने दूंगा। आप एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी को रेंट पर मकान दो और वो कब्जा कर रहे और आप अपना ही मकान लेने जाओ तो वो आसानी से नहीं देगा आपको, है ना, नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है। जब हम शैतान में चल रहे होते हैं, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। क्यों, हम मस्त में मस्त रहते हैं। उस समय पत्नी नहीं दिखेगी, बच्चे नहीं दिखेंगे, क्या दिखेगा, सिर्फ पाप दिखेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वही चीज़ हमारी विरोध बन जाते हैं। हमारे पड़ोसी विरोध हो जाएंगे, सास ससुर विरोधी हो जाएंगे, घर के लोग विरोधी हो जाएंगे। यानी कि हम बिल्कुल राइट वे पे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, अड़चन हमारे बीच में आती है, रुकावट हमारे बीच में आती है, हमारे नाव डगमगने लगती है, समझ जा हम राइट वे पे है। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सीधा है, लेकिन उसमें चलना पॉसिबल कब होता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होगा, पैर लफड़ाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, बस अड़े और खड़े रहो। अपने शरीर मन तन से परमेश्वर की सेवा करो। याद रखना, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं तो हम एक योद्धा बन जाते हैं, हम एक फाइटर बन जाते हैं। और फाइटर फाइट करता है, जब फाइट करता है तो उसको चोट लगेगी भी, वो भागेगा भी, यानी कि फाइट कर रहा है वो। और फाइट हमारी एक बार की नहीं, एक दिन की नहीं, रोज की है, हर पल की है। आप यहाँ पे संडे को आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आप किसके हैकल में हो, परमेश्वर के हैकल में, है ना। परमेश्वर की हैकल में हो, उसके पंख तले हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। प्रभु को धन्यवाद दे रहे, ब्लेस कर रहे। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे आपका माइंड चेंज हो जाएगा, सब वचन धरा रह जाएगा। क्योंकि बाहर वचन कहता है पाप द्वार पर खड़ा है। जैसे आप बाहर गए वैसे ही नेगेटिव चीज आपने देखी, आपका विश्वास, अरे अभी तो मैंने प्रार्थना करी, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। है बहन, यही हो, कहाँ गए, कहाँ चले गए थे। घर पे ताला वाला ला के आया करो भाई, है ना, सब कुछ छोड़ के आया करो, या घर भी लेकर आते हो साथ में। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे ही परमेश्वर टोक देता है ना। कहाँ गए थे आप, बैठे एसी चलने में नींद तो नहीं आ रही। देखो ऐसा होता है, हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है अगर हमारा माइंड साथ नहीं दे रहा। बहुत गहरी बात होता है। अब बैठे रहो, अगर आपका माइंड कहीं और है, हकीकत में आपको खड़ा करके पुशअप नहीं बता पाओगे। आपसे परमेश्वर ही शैतान खुश होगा। ऐसे जाए कर, दिमाग को घर पे रखकर शरीर को लेकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शरीर कब तक एक्टिव है, जब तक दिमाग उसका एक्टिव है। साइंस भी बताती है, अगर दिमाग जिसका बंद है उसे मृत घोषित कर दे तो उसका कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अगर हम परमेश्वर में हैं और हम सोच समझ की शक्ति नहीं है, हम खुदा में बैठे ठंडी हवा खा रहे हैं, सिर्फ यही है, तो ये टाइम पास है। जो परमेश्वर आज आपको देने वाला बड़ा है, और शैतान यही चाहता है कि स्किप हो जाए, है ना। स्किप होते ही उसका राज्य बना रहेगा शैतान का। हमें उसका राज्य को हटाना है ना। उसके राज्य को हटाने, इसलिए अपने माइंड पे ताला लगा के आओ, घर पे छोड़ो के आओ, है ना। रसोई बंद करो, आराम से प्रभु के हैकल में बैठो,
ये उसकी हैकल है और यहाँ जो आएगा सेम नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आपको आज परमेश्वर आपको ये बताना चाह रहा है मेरे अजीजों कि जैसे यहाँ पर हो आप वैसे ही हर दिन रहो यीशु मसीह के नाम में। जो यहाँ पर आपकी आग है वही आग आपके घर, परिवार में, जॉब, स्कूल, कॉलेज, हर जगह रहे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको देखे कहे ये वही लोग हैं जो संडे को मिलते हैं, ये वही लोग एक जैसे रहते हैं। ये आज का पैगाम है। हमें कुछ घंटों के लिए नहीं बदलना है, हमें जिंदगी भर के लिए बदलना है। लोग आपको देखे कहे अरे ये वही व्यक्ति है जो कभी पीता था आज कैसे बदल गया। लोग आपको देखे वही, अरे लड़ती थी आज नहीं लड़ रही है, ये वही है। लोग यूं ना कहे संडे को तो बड़ा आराधना पीछे पीछ पिटना, है ना, संडे को दूध बाहर यमदूत, है ना, संडे को ताली बाहर गाली। दोहरा जीवन नहीं, जो क्योंकि संडे एक दिन का नहीं हमारी लाइफ है, क्योंकि हम और आप उसके पवित्र मंदिर है, वो हम में वास करता है। आज का जो टॉपिक है वह विश्वास के ऊपर। आज आपके विश्वास को परमेश्वर बड़ा करेगा। अपना विश्वास हम सब जानते हैं, हमारा विश्वास कैसा है ना, हमारा विश्वास कैसा है। एक याद रखना, क्या आपका विश्वास दूध के उबाल जैसा तो नहीं? दूध के उबाल जैसा, एक हवा में उड़ा और तुरंत बैठ गया, है ना। परिस्थिति को देखने वाला तो नहीं। अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल, हमारे फेवर में है तो कोई भी विश्वास कर सकता है या नहीं बहन? आप समझ रहे हैं? जहां पे बहुत गहरी बात बताएगा परमेश्वर आपको। अगर परिस्थिति हमारे है, जैसे कि किसी को कोई बोले भाई धूप में खड़ा हो जा, और वो धूप सर्दी की हो तो उसके लिए क्या होगा? आसान होगा, आसान होगा। सर्दी की धूप शायद आपने देखी नहीं होगी, सर्दी की धूप लगती नहीं है, बहुत अच्छा लगता है ना। इमेजिन करो कोई आपको यहाँ बुला रहा हो और एसी चल रहा है, गर्मी में खड़ा हो जाए, एसी में खड़ा हो जाएगा, ये उसकी अनुकूल परिस्थिति है। कोई विश्वास बड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है ना। अभी मैं यहाँ नंगे पैर चल रहा हूँ, आप भी नंगे पैर हो, कोई टेंशन नहीं है। धूप में चल के देखो, है ना। पतरस को बोला यीशु मसीह ने पानी पे आ। अगर विश्वास को परखना है तो पानी पे चलना पड़ेगा, जमीन पे नहीं। आज आपके विश्वास की परख है। परिस्थिति जब हमारे विपरीत हो, परिस्थिति बिल्कुल खिलाफ हो, चंगाई की रिपोर्ट नहीं हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है तुझे टीबी हो चुका है, तुझे कैंसर हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है तू मां नहीं बन सकती, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, एक वकील कह रहा है तेरा पति कभी नहीं आ सकता, लोग कह रहे हैं अरे तेरा पति चला गया, तेरी पत्नी चली गई, लोग कह रहे हैं अरे ये मकान अब बिकने वाला है, लोग कह रहे हैं तेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। उस समय हमें खड़े हो रहने रहा यीशु मसीह के साथ। वह है विश्वास की परख, वह है विश्वास की परख। जब हमें लोग कहे, हमारी मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहे अरे तेरा प्रियजन आप नहीं बच सकता, अब वो खत्म होने वाला है, जब को नहीं स्वर्ग से रिपोर्ट आ रही है यीशु मसीह के नाम में, उस समय हमें क्या करना है? विपरीत में खड़े रहना है। याद रखना, पानी के साथ चलोगे आराम से चल जाओगे, पानी के विपरीत जाओगे ना आपको धक्का लगेगा। कभी गए आप लहर के विपरीत? गए होंगे, है ना, है ना, गए ना लहर के? तो कैसा लगता है? लहरें क्यों फेंकती है ना। अगर हम यूं चलेंगे तो चलो लहरें छोड़ो, हवा के विपरीत चलो, हवा के ऑपोजिट चलोगे तो हवा पीछे धक्का देगी। वही है विश्वास की परख, वही है। जो आपके पास नहीं है उसको बोलो है यीशु मसीह के नाम में। बहुत आसान है निराश होना, बहुत आसान है निराश में परमेश्वर में डाउट करना, बहुत आसान है परमेश्वर में शक करना, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अरे हाँ पास्टर जब तो गिर गए, क्यों? अरे रिपोर्ट देखकर। मजा वही है जब आपके आसपास का सारी परिस्थिति आपके खिलाफ हो और आप खुदा की तरफ हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपकी आंखें आत्मिक होनी चाहिए। अगर आप संसारिक आंखों से देख रहे हो, डॉक्टर की आंखों से देख रहे हो, वकील की आंखों से देख रहे हो, पड़ोस की आंखों से देख रहे हो, तो आप गिर जाओगे, आप गिर जाओगे। आप शैतान की आंखों से देख रहे हो, गिर जाओगे। शैतान अपनी आंखों से दिखाएगा, वो आधा बात बोलेगा, आधा सच बोलेगा। वो कहेगा तू बीमार है, सच बात है, लेकिन ये नहीं कहेगा चंगा करने वाला तेरे साथ है। आपकी जॉब नहीं लग रही, लोग कह रहे हैं भाई आपकी उम्र हो चुकी है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियां है जो उसके विपरीत चलना है हमें। अनुकूल में तो कोई भी धन्यवाद दे देगा, सब कुछ मिलेगा तो कोई भी धन्यवाद दे देगा। मजा तब है जब हमें कुछ न मिले, धन्यवाद दो। और याद रखना, यही साइलेंट प्रोफेसी है, आपकी हर चीज को सुरक्षित उतार देगी यीशु मसीह के नाम में। आज हमारा 72 घंटे का पहला दिन है और 72 घंटे से ये जो दिन चल रहा है, आज से ठीक यानी कि कल है हमारे 15 तारीख है। कल भी मीटिंग चलेगी 15 तारीख को 12 बजे ही, आज भी है मीटिंग, कल भी है, और परसों 11 बजे, परसों 16 तारीख को, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 2 बजे की,
है ना। तो मुझे 1 घंटे यहाँ से ही मीटिंग लेकर समाप्त करके यहाँ से ही निकल जाना है परसों 16 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख से हमारी 21 उपवास की फास्टिंग है ना, उसमें मुझे तैयारी करनी है। तो इसलिए 17 से पहले 17 तक मुझे घर पहुँचना है, इसलिए परमेश्वर ये डेट दी है। कैसे मैनेज करता है परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि 15 तारीख कल है और मैं 15 तारीख को 2024 को रीटा बन के पहली बार आया था। 1 साल, कल में 1 साल हो जाएगा, पूरा 1 साल। नीचे घर पे आया था, ऊपर कुछ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी ओपनिंग करने की भवन की। सिर्फ इन भाई के द्वारा, पीटर भाई के द्वारा तो 2 साल हो गए। पहले इनके घर आया था, है ना। कब आया था? दिवाली के साइड आया था ना, नवंबर में। नवंबर था जब फर्स्ट टाइम अनमन कुबर आया था, वो हमारे पतरस भाई जो कैमरा मैन है ना, इनके वहाँ पे आया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आया तब आपसे नहीं, जब आप आए थे आपने वीडियो बनाई थी, हाँ ये आए थे मिलने, और सडनली 6 घंटे थे हमारे पास, क्योंकि मैं रुका नहीं था। मैं सुबह आ गया था 6:30 बजे, रुका नहीं था। एक ही दिन में हमने विजिट भी करी, प्रार्थना भी करी, इनके बेटी घर भी गए और घूमने भी गए और वहाँ से रिटर्न भी हुआ। और कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे हम, परमेश्वर करने वाला। आमीन। अब वो 1 साल कल हो जाएगा। इमेजिन करो 1 साल होते होते परमेश्वर ने भवन दे दिया, जिंदगी को बचा के रखा, ठोकर खाने से बचा के रखा, आंसू बहाने से बचा के रखा। 1 साल हुआ नहीं, परमेश्वर सब कुछ दे दिया। ये उसकी बहुत बड़ी करुणा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में। और अभी भवन का अभी 1 साल नहीं हुआ है, ये मेरा 1 साल हुआ है। 9 मार्च 2025 में इसकी ओपनिंग करी, 9 मार्च। अगली 26 आते आते सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब उसकी ओपनिंग करेंगे ना, ये हाउसफुल होगा। और मैं सच कहता हूँ, इस साल भी बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर। ये भवन, ये अंडमान निकोबार और पुणे एक ही साइड में गया था मैं। 15 तारीख को यहाँ विजिट करी और यहाँ से ही पुणे गया था 17 तारीख को, जो पुणे प्रार्थना भवन बनाए प्रॉफिट अलीशा के घर। दोनों को परमेश्वर ने एक समय में मिलाया, 1 हफ्ते का, 1 दिन का गैप था बीच में बस। देखो क्या मिरेकल करा है परमेश्वर ने। और वहां से ही आया हूं मैं, पहले यहां से वहां गया था, अब वहां से यहां आया हूं। यह है परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग, उसका हिस्सा हो। हमें लगता है ना, पता क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है अरे प्रभु क्या क्या मिला, क्या जिंदगी मिली है, माफी मिली है, क्षमा मिली है जो कहीं नहीं मिल सकती, अनुग्रह मिला है, एक उम्मीद है। याद रखना, परमेश्वर में आने के बाद आपके सींग नहीं निकलेंगे। आप ये नहीं हो जाओ कि अरे यार परमेश्वर छड़ी घुमाई तो जादू की ना। सबसे बड़ी चीज सब आती वह शांति, एक उम्मीद। पहले उम्मीद नहीं थी, आज उम्मीद है। अरे हो जाएगा, परमेश्वर कर लेगा काम, क्योंकि हमारा नहीं, ये परमेश्वर का युद्ध है। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ऐसी सिलसिला चलता रहे। और अभी सितंबर का ये सबसे छोटा टूर है मेरा, है ना। मतलब टूर तो वही छोटा था जो मैं इनके घर पहली बार आया था, एक ही दिन कुछ घंटे के लिए आया था। इनके पास भी मैं कुछ घंटे के लिए आया था। लेकिन अभी का विजिट का ये, और ये विजिट नहीं है, मीटिंग का ये सबसे छोटा टूर है। लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर का कि खुदा ने तीसरी बार 72 घंटे यहाँ रखवाए। परमेश्वर का धन्यवाद है। ये कोई साधारण नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ उस बात को। परमेश्वर इस अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन से बहुत कुछ चाहेगा, बहुत बड़ा करेगा। ये परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे यही बताया, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है तीसरी बार आना। क्योंकि जो आपने बोया है वो आप पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? आइए प्रार्थना करेंगे। बाइबल लेंगे अपने हाथ में, उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब हम ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में लेते हैं। पानी देना। विश्वास ऐसा हो कि परमेश्वर भी चकित हो जाए। मत्ती 8 अध्याय और उसका 5।
टाइटल है मेरे बाइबल में लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। आपने भी लिखा है? ठीक है। यहां पे लिखा है एक सूबेदार का विश्वास, है ना। मत्ती 8, मैथ्यू 8 चैप्टर 8 वर्स 5। उसने उनसे पूछा, नहीं, मत्ती 8 उसका 5। मैं पढ़ता हूं। देखिए सुनिए मेरी बात। यहाँ पे लिखा है एक सूबेदार का विश्वास, है ना। सूबेदार को हटा के यहाँ पे होना चाहिए मेरा विश्वास, है ना। कि हमारा विश्वास कंपेयर करो कि कैसा है, क्या परमेश्वर का आश्चर्यचकित कर रहा है या सिर्फ नाम का ही विश्वास है। यहाँ लिखा है जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ तो आ, वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। पहला पैराग्राफ। सूबेदार एक प्रभु यीशु मसीह को एक कुछ बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसे चंगा करता हूँ। सूबेदार ने कहा मेरा ध्यान सब कुछ है रखना, वचन खुल चुका है ना। और ठीक है, आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करना, है ना बहन। यहीं हो अब तो यहीं हो। तो सूबेदार यीशु मसीह के पास भेंट करने गया और कह रहा है कि मेरा स्वामी, मेरा वो सेवक घर में रोगी पड़ा है, घर में पड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे आकर चंगा करता हूँ। अब यहाँ पे विश्वास है। वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं, तू घर पे मत आ, तू घर पे मत आ, इस योग्य नहीं, है ना, कि मैं तुझे अपनी छत तोड़े बुलाऊं। अब सुनना इस बात को, यही चीज़ है आपके और मेरे अंदर। यही हो जाए ना, हम अपनी चीज़ों को स्वर्ग से उतार सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। सूबेदार ने कहा कि वो मैं इस योग्य नहीं। सूबेदार ने कहा, उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास क्यों था? आप समझ रहे हो? उसका विश्वास कैसे था यीशु मसीह पे? क्या कह रहा था? तू आज्ञा दे दे, तू यहां से मुंह से बोल दे, मैं यहां से परमेश्वर का दास यहां से मुंह से बोलूंगा, आपका 7 समुद्र पार भी होगा, ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ भी है। जब आप किसी घर में बीमारी को देखो, तकलीफ को देखो, तो आप ये ना सोचो प्रभु का दास आएगा फोन से भी, और प्रभु के दास से प्रार्थना करो, विश्वास करो ठीक करेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि मुख आपके पास भी है। आप उस अधिकार को सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो भी करोगे, जिस पे विश्वास है वो काम करेगा। वो सिपाही जानता था प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, वो सिपाही जानता था अधिकार क्या है। यहां बात होती है अधिकार। वो क्या कह रहा है? वो सूबेदार यानी कि एक कलेक्टर, एक बड़ा इंसान, उसके अधीन है लोग। अब वो क्या कह रहा है? देखो बहुत अद्भुत संदेश है ये, आपका ना विश्वास को इंक्रीज करेगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। इन शॉर्ट, यानी कि कह रहा है कि मैं जानता हूं अधिकार की सामर्थ्य क्या है। वो कह रहा है सूबेदार, जब मैं लोगों से कहता हूं, बड़े लोगों से कहता हूं, वो मानते, हे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य तो इतनी है, ये अंधकार की सब चीजें तेरी बात मानती है। तू चंगा को बोलेगा, चंगाई को बोलेगा, चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। यानी क्यों कह रहा, तुझे आने की जरूरत नहीं, बस तू मुंह से डिक्लेयर कर दे, लेहन की भी जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूं, आज जितने आए ना चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि तुम मुंह से कह दे, मैं भी एक दास, मैं भी एक स्वामी हूं, और मेरे अंडर में लोग काम करते हैं, मैं जैसा कहता हूं वो मेरी बात मानते हैं। हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? जब तूफान से कहते तूफान शांत होता है। आप देखो, मैं बताता हूं आपको, आपकी परिस्थितियां जो भी हैं, आज से उस परिस्थिति से बात करना चालू करो। अपने विश्वास का इंक्रीज करो, ये वचन पढ़ो, कहो परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। और क्या करो? परिस्थितियों, जैसे आपके पति है, उनका नाम लेकर
आपकी जॉब है, जो चाहिए, जो भी है, उसका नाम लेकर बोलो, उसके अंदर की हर एक आत्मा को दूर करो यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके मुख के सुनकर उत्तर देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आपका विश्वास इतना बड़ा हो जाएगा, हे परमेश्वर जो मैं बोलूं वो होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। मैं सच कहता हूं मेरी बहन, जितने यहां पे बैठे हैं, जितने लोग हैं, आप बोलोगे क्रिएट होगा यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा ने आत्मा मेरे अंदर दी वो आपके अंदर है। पक्षपात नहीं करता। आपके अंदर किसका आत्मा काम कर रहा है? किसका आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो, परमेश्वर ने कहा चंगा हो तो आप बोलोगे तो क्यों नहीं होगा? लेकिन हमारा विश्वास है नहीं ना। हमारा विश्वास तो दासों विश्वास नहीं रखना, सिर्फ परमेश्वर पे रखना, याद रखना। हमारा विश्वास तो किसी और पर है। अरे होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर वो कहता है बेटा विश्वास तो कर, मांग तो सही। अगर आपकी, ये आपकी बेटी है, ये बेटी मुझसे कहे पापा से बोलो 100 रुपये देना, और मैं बोला आपकी बेटी कह रही है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मेरी बेटी होके ऐसे क्यों मांग रही है? समझ रहे हो? मेरी बेटी होके ऐसे क्यों मांग रही है? डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं मांग रही? डायरेक्ट माना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी संतान हो, आपको देगा। उसका वादा है, मांग तो दूंगा, एक एक के आंसू पोंछ देगा यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, जब वो सूबेदार ये बात कह रहा था, यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, अरे तुम्हारे घर, अपने घर से रोक रहा है मुझे। यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह उस विश्वास को देखकर क्या हो गए? चकित हो गए। देखो आगे का पैराग्राफ क्या कहता है, 10 से। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। यीशु मसीह को अचंबा कर दिया। आपका विश्वास अचंबा कर दे यीशु मसीह के नाम में। जब आपको ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, जब ही बोलो सब कुछ हो सकता है। रोमियो 4:17 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? कि वो बात जो है ही नहीं, वो नाम ऐसे लेता है मानो है। विश्वास की परख, विश्वास की परख। अब यहां लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे हो रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैंने अंडमान निकोबार में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर आपको देखकर बोले यीशु मसीह के नाम है, आपको देखकर बोले ऐसा विश्वास पूरे पंजाब में नहीं है जो विश्वास यहाँ की कलीसिया में है। ओ राजा तेरा धन्यवाद। जब ऐसा वर्ड बोले जाएगा, स्वर्ग में ताली बजेगी। और जब आप विश्वास से कुछ मांग रहे हो, प्रीति कर ले, वो मिल गया है। ये विश्वास आपको यहाँ 2-3 घंटे के लिए नहीं है, लाइफ टाइम रखना ही पड़ेगा। विश्वास की परख होती है किससे? जब हमारे पास विपत्तियां हो, समस्या हो, उसमें लड़ने की परख होती है। एक बहन, 2 प्रकार के विश्वास है, एक मुंह का विश्वास और एक हृदय का विश्वास। मुंह का विश्वास कैसा होता है? एक बहन गांव में जा रही थी, गांव में रहती थी, वो पानी भरने कुएं में जाती थी। कुआं तो आपने देखा ही होगा, शायद यहाँ पे है, पता नहीं, है ना? कुआं होता है ना, जिस तालाब होता है, कुआं में पानी भर, उसका काम था पानी भर के जाना, 2-3 मटके लेके जाना और तारा। एक दिन क्या हुआ, तूफान आया और पेड़ टूट के गिर गया, है ना? पेड़ टूट के नीचे गिर गया। अब वो गई तो टाप गई वहाँ से। आते समय दिक्कत हुई, क्योंकि आते समय उसके मटके भरे हुए थे। वो घर में आई, उसको वचन आया, अरे परमेश्वर का वचन तो कहता बाहर से कहो। उसने वहीं से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे विश्वास है ये पेड़ अगली बार यहाँ पे नहीं होगा। रात को ने प्रार्थना करी, जब सुबह उठती वहां जाती है और तो पेड़ क्या होता है? होता है, वहां होता है। अब पेड़ को देखते कहती है, मुझे पता था हटेगा ही नहीं, मुझे पता था ये हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुंह से बोल रही थी, उसके मन में वो जड़ नहीं पकड़ पाई। कई बार हम मुंह से अंगीकार करते हैं, लेकिन मन हमें धोखा देता है, होगा नहीं, कुछ भी कर ले। हमें जड़ पकड़नी है, जड़ से ही सब कुछ पॉसिबल है। किसका विश्वास डामाडोल होता है? किसका विश्वास हिलता है? किसका विश्वास कब कब आता है? कोई गुनाह नहीं है ये। अगर हम, पता क्या है, मेरे सुनो, अगर हमारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है और हम उसको छुपा रहे तो ये भी गलत है। निकालेंगे एक और वचन, आज आपके विश्वास को बढ़ाएगा परमेश्वर। देखो इसको कंप्लीट करते हुए जाओ। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे हो रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। किस घड़ी?
किस घड़ी? तेरा विश्वास जब यीशु मसीह के मुंह से उछला। किसने चंगाई दी उस सेवक को? उस सेवक को किसने चंगाई दी? यस, उसके विश्वास से चंगाई दी। आज आपका विश्वास आपको सब कुछ दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास ही सब कुछ दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत अच्छा आंसर मिला। उसके विश्वास ने उसको चंगा करा है। उसी घड़ी, देर नहीं, उसी घड़ी यीशु मसीह उसी घड़ी चंगा करने वाला है। अब आपका विश्वास, अब आपके क्वेश्चन आता होगा, विश्वास को कैसे मजबूत करें? भाई हिलता है, इंसान है, डगमगा जाते हैं, पानी को देखकर डर जाते हैं, पड़ोस को देखकर डर जाते हैं, है ना, फोन आ गए तो वहां देखकर, पति को देखकर, परिस्थिति को देखकर नहीं हो पाते और हम अपने कमजोर विश्वास को छुपाते हैं। अगर आपका कमजोर विश्वास है, छुपाओ मत, बताओ यीशु मसीह को। निकालेंगे करो बच्चे। लूका 17 उसका 5। लूका 17 उसका 5। लूका 17 उसका 5। दो ही आयतों का पैराग्राफ है ये, 5 और 6, है ना। यहाँ लिखा है विश्वास। जब प्रेरितों की प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। देखिए, दो आयतों का पैराग्राफ है, बहुत सुंदर है। समझने की कोशिश करना, आज समझ जाओगे। हर जगह उखड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अब इस बहन ने पढ़ा, आपको समझ आया, मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। क्या सीखा है आपने? क्या है यहां पर? पहला वर्ड प्रेरित यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। हम सब कुछ कहते हैं, हमारी धन संपत्ति बढ़ा, हमारी आयु बढ़ा। कभी प्रार्थना करिए आपने हमारे विश्वास को बढ़ा? नहीं करिए होगी, है? आज ही करिए, रात को लाइट को करिए। पहला वर्ड है ये, हमारे विश्वास को बढ़ा। हम हर प्रार्थना करते हैं, हमारी जॉब को बढ़ा, हमारी सैलरी को बढ़ा, है ना। विश्वास बढ़ा, मैं नहीं करी। करिए, नहीं करिए ना। अधिकतर नहीं करते लोग, मुझे पता है, नहीं करते। हर चीज को बढ़ाना कहते हैं, एक विश्वास को बढ़ाना नहीं कहते। और यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है, एक ही सेंटेंस में आया, तब प्रेरितों ने कहा, प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। यही एक उद्देश्य आपका, हे परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों में विश्वास ही हिलता है। हमारी परिस्थितियों में विश्वास ही डगमगाता है, और जब विश्वास कच्चा होगा तो शैतान किसी भी रूप में आपको गिरा देगा। वचन कहता है हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों ने कहा, वो प्रेरित खुदा के साथ रहते थे, दिन रात रहते थे। आप भी यीशु मसीह का दिन रात रहते हो, लेकिन आज आपको ये प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरे पति के रूप में, मेरे घर के रूप में, मेरे कलेज, जो भी मेरा विश्वास डाउन हो रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ा। अब यहाँ पे कोई बेकार चीज नहीं मांगी, उन्हें सबसे उत्तम चीज मांगी। हम क्या छुपाते? छुपाना नहीं है। अगर जहां आपका विश्वास डमाडोल हो रहा है, वहां आपको बोलना है, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। तब प्रेरितों ने कहा, मेरे विश्वास को बढ़ा। अब प्रभु ने क्या कहा? यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता। राई का दाना देखा है? राई उसका दाना, है ना, कितना तरबूज बराबर, आलू बराबर। अगर उसको फेंक दोगे तो नहीं दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। उसका पेड़ हैवी होता है ना, उसका पेड़ बड़ा होता है, वो छोटा होता है। राई के दाने के बराबर, लेकिन ठोस, यानी कि विश्वास और ठोस हो आपका, राई के दाने के बराबर भी होता, यानी कि होता, यानी कि है ही नहीं, इतना भी विश्वास नहीं है। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा, तो तुम्हारी मान लेता। किससे कहते? शहतूत के पेड़। देखा है आपने पेड़? शहतूत के पेड़ नहीं खाए? शहतूत नहीं खाए? अच्छा, यहाँ नहीं होता। पेड़ तो देखे होंगे आपने। पेड़ एक चीज बोली यहाँ पर यीशु मसीह, वो चीज मैं आपके आंखें खोलूंगा। यीशु मसीह ने शहतूत का नाम लिया,
कोई भी पेड़ मान लो अपना, है ना, यहाँ लिखा है शैतूस के पेड़ से कहते कहां से उखड़ जा। आपको पता है आप पेड़ काट सकते हो, उखाड़ नहीं सकते। ताकत चाहिए, उखड़ेगा नहीं पेड़। जो पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें पाताल तक घुस जाती है, वो हैवी हो जाता है, उसे कितने भी काटोगे दोबारा आ जाएगा। कल हम यही प्रार्थना करते, ऊपर वाली प्रार्थना। आज मैं आपको लॉक वाली प्रार्थना बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा उस पेड़ से कहते जड़ से अपनी समस्या को जड़ से उखाड़ना चालू करो। जब वो जड़ से उखड़ गया पेड़ तो दोबारा पनपेगा। विश्वास राई के दाने के बराबर और पेड़ शैतूस का। क्या बात है परमेश्वर की। जड़ से उखाड़ो कभी पेड़, ताकत मैं कहता हूं 10 इंसान भी नहीं मिलकर उठा पाएंगे, उखड़ेगा नहीं वो। कोई भी पेड़ जड़ से नहीं उखड़ता, कट सकता है, कटता है ना। उखड़ना अलग चीज है, उखड़ना वर्ड पे गौर करना, काटने को नहीं बोला परमेश्वर। उखड़ जा जड़ से। अब हम अपनी तकलीफ को क्या कहते हैं, परमेश्वर आज ही ठीक कर दे। जहां से आई है परमेश्वर जड़ से ठीक, जड़ से उखाड़ दे तकलीफ को। अपनी समस्या को आज से, अपनी बीमारी को, गरीबी को जड़ से उखाड़ो। अब जड़ क्या चीज है, जड़ क्या देखता है? डॉक्टर भी जड़ देखता है, ये बीमारी कहां से आई है होता है। अब ये गरीबी कहां से आई है? कई बार पूर्वज से आती है, श्राप से, कई बार कहीं से आ रही होती है। जहां से भी आई है उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आप कई बार अधूरी प्रार्थना करते होंगे। आप कैसी प्रार्थना करते होंगे? कई बार हमने प्रार्थना करते होंगे परमेश्वर मुझे ठीक कर, ये बीमारी चले जाए, ये प्रार्थना करते। अपनी दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करोगे कि दुष्ट आत्मा निकल जा। कैसे प्रार्थना करते? ये प्रार्थना करते हैं ना। आपने गरीबी को प्रार्थना करी, कभी ये प्रार्थना करिए परमेश्वर आज मेरी लाइफ की गरीबी जड़ से उखड़ जा और दोबारा प्रवेश ना करना। ये लोक है उसका, ये लोक है उसका। अपनी समस्या को उखाड़ो और समुद्र में फेंक दो, यानी कि लॉक लगा दिया, दोबारा प्रवेश ना करना। यीशु मसीह ने कई दुष्ट आत्माओं को डांटा और कहा दोबारा प्रवेश ना करना। ये वर्ड नहीं बोलते हम और दोबारा आ जाती है, क्योंकि हम ऊपर से काटते वो फिर पनप जाता है। अगर आज आपका विश्वास है ना, आज ही जाना घुटनों पर कहना परमेश्वर आज मैं अपनी बैंक अकाउंट से अपने कर्जे को, अपने परिवार के शराब को जड़ से उखाड़ती हूं, उखाड़ता हूं और समुद्र में जा और दोबारा मेरी लाइफ पे प्रवेश ना करना। मैं सच कहता हूं, आप उस चीज को जड़ से उखड़ते देखोगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी निराशा, आपकी परेशानी। अब परमेश्वर यीशु मसीह का तुम्हारा विश्वास आगे देने के बराबर है। आपका विश्वास है, उखाड़ना चालू करो, जड़ से उखाड़ो, ऊपर से मत उखाड़ो, वो फिर पनप जाएगा। आज ठीक हो गए फिर से बीमार हो जाओगे। ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसा है? जब दोगे ना, ठीक है। जड़ से उखाड़ता है परमेश्वर, दोबारा नहीं होता। हाँ याद रखना, पड़ोसी को मत कहना, सास को भी मत कहना उखड़ जा, तू जा समुद्र में जा, है ना। कभी कभी जो हमें परेशान कर रहा है उसको ही बोल दे, है ना। देखो उसको क्या बोलना है, देखो उसको क्या बोलना है। अगर जो व्यक्ति आपको परेशान करना है, आपके सास ससुर, आपकी बहू, आपका दामाद, आपका घर पड़ोस, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसको मत देखना, उसके अंदर की चीज को देखना और कहना जो व्यक्ति के ये अंदर से मुझे परेशान कर रहा है, हे परमेश्वर को खाड़ दे इसी वक्त, ये बदल जाए जैसे तूने मुझे बदला यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, उसकी बुरी आदत है, उसका क्रोध आपके अंदर से उखड़ जाएगा, उसके अंदर से उखड़ जाएगा और आपके प्रति प्रेम आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है, हमें आत्मिक आके दिए। हम ये नहीं कर सकते हमने बुरा, अरे सबसे बुरा तो मैं था, खुदा ने मुझे बदला, यहाँ खड़ा करा। वो व्यक्ति को बुरा मारता नहीं, बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। आज इसी वक्त से आपके हर दुख का पहाड़ उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हर उस पेड़ को मैं खाड़ता हूं जो आपको रोके यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी का हो, श्राप का हो, अंधकार का हो, उखड़ जाए और समुद्र में जा और दोबारा प्रवेश नहीं करना। यीशु के सामर्थ्य में विश्वास है तो बोलो आमीन, आमीन। बचेंगे तो आशीष दे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तूने विश्वास को बढ़ाना सिखाया, कमजोर विश्वास में जीत हासिल करी। आज तेरा दास होकर मैं घोषणा करता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे पिता, उनकी लाइफ की हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी आज जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जड़ से उखड़ जाए, दोबारा प्रवेश ना करना मेरे प्रभु।
हाँ मेरे प्रभु तूने बताया है विश्वास जब बड़ा होता है चमत्कार बड़ा होता है, विश्वास जब अटल होता है तो पेड़ पहाड़ सब उखड़ जाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, आज इनकी सारी समस्या उखड़ गई, मैं विश्वास करता हूँ पिता। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारी आश के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारी बरकत के धन्यवाद करता हूँ, संडे मीटिंग 72 घंटे के फास्टिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बैठिए, बहन कुछ साक्षी देगी, जो भी देना चाहता है भैया। क्या चीज? प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लो, ये रख लो। आवाज इसमें क्या है? तेल जो आपने दिया था, मैंने दिया था। जी जी जी। इससे बोलो पकड़ के, ये माइक है, अब बोलो। सबको जय मसीह की। जब पिछले महीने जब फास्टर जी आए थे यहाँ पर, तो ये फास्टिंग प्रेयर ही था 3 दिन का, 14, 15, 16। तो संडे ख़त्म हुआ था वैसे, और मंडे में ड्यूटी गई थी अपनी। तो ड्यूटी आफ्टरनून में गई, आफ्टरनून रिटर्न आने के बाद लंच के समय, तो मुझे लंच के समय लंच खा चुकी थी। फिर उसके बाद मैं तुरंत मतलब रेडी हो गई थी कि मैं जाना है ऑफिस। तो मुझे पेट दर्द स्टार्ट हो गई, वैसे ही मतलब जैसे पहले पिछले मैं बताई थी आपको, हर साल होता है। वैसे हो गया था। तो मैं सोची अरे मुझे पेट दर्द बहुत ज़ोरों से हो रही है और पसीना बहुत आ गई थी। तो मैं सोची हे गॉड अब मैं क्या करूं, मैं उठने नहीं, बेड में लेट गई, मैं उठने नहीं सकती थी। तो मम्मी को मैं बुलाऊं कि मेडिकल लेकर जाना है मुझे। फिर मुझे अंदर से होगा नहीं गॉड मुझे मेडिकल नहीं जाना है, यदि मैं मतलब मेडिकल जाऊंगी तो सब मुझ पर मतलब सब ऑफिस वाले भी मुझे ताना मारेंगे, ऐसे उन्हें बोलते हैं वैसे कि मत मतलब फास्टिंग मत रख, और ऑपरेशन करवा मैं नहीं करवाई हूँ। तो मैं मुझे नहीं सुनना है, प्रभु जी मुझे बचा दो, मुझे मेडिकल नहीं जाना है वैसे। तो मैं ऐसे उठते ऐसे गई। ये जो तेल देख रहे हो जो आशीष तेल है, तो उसे मैं क्रॉस लगाकर पेट में जहाँ पे हो रहा था सब जगह प्रेस द लॉर्ड, यीशु की लहू की जय हो, मुझे चंगाई दे दे। उसी क्षण चंगाई मिल गई मुझे, मैं जैसे थी और वैसे हो गई। और मैं तुरंत वैसे जैसे मैं अभी नॉर्मल हूँ वैसे ड्यूटी गई। मैं तब से मैं सोचती थी ये तेल से कि मैं रोज़ मैं निकलती हूँ अपनी मतलब कार्यालय की ओर, ऑफिस में जाती हूँ तो ये तेल लगाती हूँ माथे पे और यहाँ पे लगा कर जाती हूँ। लेकिन मैं सोचती थी आप जैसे बोले ऊपरी तौर पर विश्वास, तो मुझे आशंका हो रही थी कि सही में क्या ये तेल काम करता है, सही में इसमें लगाने से चंगाई मिलती है। मैं तो लगा तो लेती हूँ माथे पर, सब जाती हूँ ऐसे कि लोगों की जय बोलकर, लेकिन ये सही में, लेकिन जो प्रभु मुझे लगता वो मेरा एक विश्वास को बढ़ाना चाहता था, मेरे ये कहने की मतलब ये है। तो मैं वो सही में फिर उसे मैं अजमाई, तो मुझे सही में प्रेज द लॉर्ड, मैं मानूंगी ये तेल में बहुत शक्ति है। मैं आप लोगों से भी मैं आग्रह करती हूँ, इसे मजाक मत समझिएगा, ये तेल में बहुत शक्ति और मुझे चंगाई मिली है इस लहू के मतलब जी से ये तेल के जरिए। इसके लिए मैं यीशु को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर गवाही के लिए। पहली बार पैन खड़े जाओ, अभी यहीं पर देखो परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। आमीन। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये अनॉइंटिंग वही जो मैंने आपको दिया था, जी यस वही है अभिषेक का। मैं अभिषेक तेल पहले नहीं देता था, कई बार आया ना, ये दर्शन में मुझे प्रभु ने दिया स्वर्ग से, है ना, और वो ब्लेसिंग करके परमेश्वर ने दिया। देखो विश्वास हमारा वचन पे है, सब कुछ वचन पे है, और जब हम वचन को डिक्लेयर करते हैं किसी भी चीज़ पर लेकर बाइबल को अकॉर्डिंग, वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। इसके अंदर ये साधारण तेल लगाएंगे ठीक हो जाते हैं, आप बाहर का तेल लगाते ठीक नहीं होते। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना नहीं थी, इस तेल के अंदर प्रार्थना अभिषेक है। आमीन। है ना, अगर कपड़ा भी देंगे प्रार्थना करके वो भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन काम कर रहा है। यीशु अलीशा ने कहा जा 7 बार डुबकी मार। सामर्थ पानी में तेल में नहीं, सामर्थ होती है हमारे प्रभु के वचन में जो ट्रांसफर किया जाता है। पौलुस को कपड़ा लगा के देखते थे और चंगे हो जाते थे। क्यों? यीशु मसीह का दामन छुआ, चंगे हो गए। विश्वास, जैसा तेरा विश्वास। इस बहन ने उसको आदर लिया, बस हाँ आदर लेना है, जो भी आपको मिलता है वो आदर योग्य होता है। परमेश्वर ने कहा लाठी में, मूसा की लाठी में सामर्थ डाल दी, तो उसको आदर था वो, है ना। वही तेल का ये आदर है कि वाक्य में यीशु मसीह ने कहा तेल के द्वारा चंगाई दी है, तो वही चंगाई यहाँ मिली है। और यकीन कहता हूँ जो भी तेल या जो भी कुछ दिया जाए वो सब आदर योग्य होना चाहिए। और जब आप इस्तेमाल करो तो विश्वास करो यीशु मसीह के अंदर होकर कार्य कर रहे हैं। आमीन।
और उसी क्षण मुझे ये भी हुआ कि नहीं, ये तेल मैं लेकर जाऊंगी और मैं बताऊंगी, मैं साक्षी बिल्कुल, दूंगी बिल्कुल। उस टाइम। देखो ये साक्षी आपके लिए भी नहीं है, हम सबके लिए है ये। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक ऑयल खुदा की ओर से है, कहीं और से लेकर नहीं आई, है ना। परमेश्वर की ओर से जो दिया गया होता है ना, उस सब पर ब्लेसिंग आती है। कुछ भी आपको दे, हकीकत में कह रहा हूं, अगर हम तेल पानी परमेश्वर की ओर से देते हैं ब्लेस करके, तो तेल पानी में सामर्थ्य, उस पर विश्वास नहीं करना है, विश्वास वचन में करना है, लेकिन उसका आधा इस्तेमाल करना है। अगर ये बहन इस्तेमाल ना करे तो चंगे नहीं होते। परमेश्वर क्यों दे रहा है? इस्तेमाल के लिए। यीशु मसीह ने खुद कहा याकूब की 5:13 में कि प्राचीन लोगों को बुलाओ, वो तेल मलकर प्रार्थना करे। यीशु मसीह ने कहा वचन में कि उन्होंने चेले तेल मलकर चंगा करते थे। तो ये एक बाइबल अकॉर्डिंग है। मैं सच कहता हूँ, हकीकत में जब तेल अभिषेक उतरता है ना, तो बंधन टूटते हैं। आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। पहली बार ऐसी मैं लाइफ में मतलब जीती जाती, मिरेकल गवाही है ना। पहली बार ये जस्ट मैं प्रे करी और चंगाई पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी टेस्ट। मैं क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुशी हुई मैं। और ये सितंबर का महीना आप बताते हैं हमेशा ऐसे जाता है जी आपका। जी यस, ये जैसे अभी ये बर्थडे की जस्ट मैं बीमार पड़ जाती हूँ, अभी 25 तारीख हो चुका, अभी तक मैं तंदुरुस्त हूँ। और ये 22 के बाद 30 को, पिछले बार 30 को मैं एडमिट हो गई थी। अभी 30 बाकी है वैसे ना। ये देखो पता क्या है, ये विश्वास की परख है। हाँ, जब परमेश्वर हाँ दे सकता है, अब यही है आज का वचन ही विश्वास पे था। देखो, और वही प्रभु ने गवाही भी दी है। अब आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। जो आज बचा सकता है वो हमेशा बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। यस, ठीक, एक मिनट। और कोई गवाही देना चाहता है? तेल तो पास्टर मेरा भी विश्वास को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा घुटना में इतना दर्द होता, हम चल नहीं इधर आओ पहले। हम रोज, हाँ थोड़ा दोबारा बोलो। घुटना में इतना दर्द रहता, हम चल नहीं सकते। हम क्या करें, यीशु का लहू से मेरा दर्द चले जाए। रोज सुबह हम ड्यूटी जाने टाइम लगा के जाती, और इतना ऊंचा सीढ़ी, 3 सीढ़ी हम चढ़ के जाती, लिफ्ट में नहीं जाती। अच्छा, चढ़ के जाती, सुबह जाती, तब से सुबह जाते साथ मेरा डांक लेके जाना शुरू हो जाता। हम भी लेके आए, लिफ्ट चलाए कि भी लिफ्ट में नहीं चढ़ती, हम वो सीढ़ी चढ़ के जाते, 3 सीढ़ी चढ़ के शाम 5 बजे तक जाते। हम बोलती यीशु का लहू से मेरा पैर चंगा हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो हाल परमेश्वर धन्यवाद है, मिरेकल गवाही दे रहा है। बैठिए बहन, प्रभु आपको आशीष दे। वाक्य में देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको सबको, कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से नहीं करते, है ना। ये 20 अप्रैल 2025 को मुझे दर्शन हुआ था तेल का, और वही तेल परमेश्वर मुझे नाम लेकर बुलाया, और हर जगह तेल को मैं छोड़ के आ रहा हूँ, है ना। उस तेल का इस्तेमाल करो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं सच कहता हूँ, मुर्दे भी जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मिरेकल है। मैं तेल दो अपना, मैं वही तेल सब पे लगाऊंगा, और आज सभी चंगे होंगे, सभी होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि देखो, जब हम किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे, आप किसी को पेन भी दोगे ना प्रार्थना करके, वो भी काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वाक्य में देखो, वचन में सामर्थ है, और वचन डिक्लेयर करोगे ना तो ये दीवार भी बोलती है। यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान उसके पेड़ से कह दे, यानी कि सुन रहा है, वो उखड़ेगा, आपकी बीमारी उखड़ेगी। आपने बोला काम हुए तो वही होगा। ये सारी चीज परमेश्वर की ओर से बनाई गई है। इंसान मेडिकल में जाता है, दवाई लेता है, दवाई कब असर करती है? जब हम प्रार्थना करके खाए, है ना। वो असर करेगी, वो पाप नहीं है, लेकिन क्या है, क्यों असर कर रही है? क्योंकि उसमें प्रार्थना हो चुकी है। बाहर के डॉक्टर भी जब इलाज करते तो प्रार्थना करके करते, पहला दर्जा प्रार्थना का। आप तेल कोई भी लगा लो, पुरनहालों में तो कह रहा हूँ, चंगे कोई भी नहीं होंगे। जब इसमें यीशु का नाम जुड़ गया, चंगा यानी यीशु मसीह का नाम, मिरेकल होना है यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूँ, सुंदर गवाही, ये कोई साधारण गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही है। ये आपके विश्वास को, बस एक शर्त है, आपका विश्वास तेल पर पूरा ना हो। ये एक माध्यम है, एक तरीका है इस्तेमाल करने का। मैं इसको ये नहीं कह रहा आप तेल ही सब कुछ, नहीं, ये इस्तेमाल करने का एक माध्यम है। सिर्फ एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा करा, विश्वास को बढ़ाया। चंगा करने वाला परमेश्वर है, चाहे वो दामन से चंगा करे, चाहे मिट्टी छू के चंगा करे, चाहे बोल के चंगा करे। उस सुबेदार का विश्वास था कि तुम आ भी मत, मुंह से बोल दे, वो ठीक हो गया उसका घड़ी। आपका विश्वास था जब तेल पे मैं, क्योंकि आपका प्रभु ने क्यों ठीक करा, देखो प्रभु आवाज दे रहा है, आपकी शंका को दूर करा। एक डाउट था, है ना, डाउट था, वो परमेश्वर डाउट को दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर क्यों डाउट को दूर करा? वो तेल अभिषेक के दास के द्वारा आपको मिला था, इसलिए प्रभु ने डाउट को दूर करा, है ना। या और वचन कहता है अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। जब भी अभिषेक होता है तो तेल का इस्तेमाल होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते पहले। हाँ बोल, आप ही बोलो, ऐसे पकड़ लेना, ऐसे बस।
आप सबके सामने मैं खड़ी हूँ पहले बार। बहुत सारे गवाही है मगर देने के लिए शायद टाइम बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप वचन आज बताए, ये आज का वचन हमारे चर्च में था। अच्छा। विश्वास की प्रार्थना। क्या तो हम लोग रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में चल रहे हैं हम लोग। अच्छा। 21-20 का जो ना मगनियों के बारे में, अच्छा। जो सफ़ायर और जैस्पर के बारे में बता रही है। जो जैस्पर एक होलीनेस, पवित्रता के बारे में जो लाइन से बताया जा रहा है। तो आज का विषय था विश्वास का था, जो ये सुनकर बहुत खुशी हुआ। और ये प्रार्थना कल रात को ही मैं मतलब हमेशा करती हूँ। मैं आप लोग सोच रहे हैं शायद झूठ पड़ी, मैं हमेशा विश्वास में प्रार्थना करती हूँ। और विश्वास मेरा बढ़ते जाना हर दिन पर दिन, कभी कम ना होकर के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी गवाही है कि मैं बोल नहीं सकती। और मेरे पूरे परिवार, मेरा घराना सब जानते हैं कितना तकलीफ़ से मैं स्ट्रगल लाइफ में जी के आई हूँ। और अभी हमारा और एक स्ट्रगल लाइफ है। मेरे भाई का जो शादी हुआ, जिसका मतलब बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो एक बड़ा मिरेकल होगा कि विश्वास करते। विश्वास करोगे तो मिलेगा। एक कान से बहुत अच्छा क्लियर सुनाई दे रहा है, एक कान में। अच्छा। एक पास्टर जी करे मतलब कुछ भी वचन के द्वारा ही होता है, चाहे कोई भी करे। मैं विश्वास करती हूँ, जैसा आपने कहा कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हमारा विश्वास अगर छोटा होगा, अगर संदेह भी छोटा सा भी होगा, डाउट रहेगा, तो कभी नहीं होगा। तो हम जा पाएंगे कि मैं विश्वास करती हूँ। आपके आज का वचन और भी बढ़ा, मेरा विश्वास को बढ़ाया, इसके धन्यवाद। देखो वही है ना कि अब हमारे बीच में परमेश्वर है या नहीं है ना, ये प्रेजेंट है उस चीज़ का। मैं वहाँ से आया, परमेश्वर का ये वचन देना है। मैंने कल रात के पूछा, प्रभु कौन सा वचन दो, कौन सा क्या देना है, ये वाला देना। 2 अध्याय मतलब 2 अध्याय देना, सूबेदार का और शतुस वाला, दोनों को प्रभु ने कंपेयर कर दिया। और वही चीज़, वही जैसा वचन दिया वैसे ही गवाही आ रही है ना, वैसे ही गवाही आ रही है विश्वास को बढ़ाने के लिए। और वैसे ही चमत्कार भी होगा अब, कि कहीं ना कहीं देखो, इससे पहले कहीं ना कहीं विश्वास से कमज़ोर होते हैं, खुदा हमें विश्वास में इंक्रीज करता है। जहाँ हम टूटते, प्रभु वहीं वचन दे देता है। जहाँ हम टूटते, उसी प्रकार का वचन हमें मिल जाता है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद प्रार्थना करूँगा। सभी जने एक वर्शिप करेंगे छोटी सी। हाँ, ये भी दे दो। ला मुझे दे दो लिफाफा, एक वाइट, ये भी दिया। अब वह रखो है। इसमें थैंक यू जीसस, हालेलुया। लाओ भैया। हो गया। चलिए प्रार्थना करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर ऑफरिंग देना परमेश्वर की ओर से एक है। और लाओ बोल रहा है, एक दर्शन मैंने देखा था, उस दर्शन को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। पहला कि एक रेड कलर की बाल्टी देखी थी मैंने, और परमेश्वर मुझे बताया था कि रेड गुल्लक हो, बाल्टी कुछ भी हो, जिसमें रेड कलर का निशान हो, और अगर नहीं है तो उस पर क्रॉस का रेड कलर का निशान लगाना। जैसे आप ये देख रहे हो 2 चीज़ें, ये अनमोल प्रार्थना भवन के लिए है। हर महीने आपको ऐसा कुछ इकट्ठा करना है ना, अपनी जमा पूंजी उसमें डालनी है, जो भी आप रखते हो, 100-200 जो भी है, आप जो भी है, हर महीने, है ना। और जब मैं आऊँगा, जिस महीने में आऊँगा, संडे जब पड़ेगा, उसमें इकट्ठा करके हमें यहाँ प्रार्थना करनी है। ये सारा हिस्सा जो भी होगा इस अंडमान निकोबार के खर्चे के लिए, बिजली का बिल है या जो भी है, सेवकाई में काम आएगा। इन शॉर्ट सेवकाई में काम आएगा।
वो मेरे आने जाने में काम आ सकता है, वो यहाँ पे भी काम आ सकता है, रीटा बहन के जो भी काम आएगा, ये इनके लिए जमा पूंजी का एक रास्ता खुदा ने खोला, जिससे कि हम देखो एक साथ इतनी मदद नहीं कर सकता है कि धीरे धीरे करके बहुत कुछ कर सकता है ना। हम हर चीज़ को पैसे को वेस्ट करते, लेकिन नहीं, ये वेस्ट का नहीं है। अब ये इन्वेस्ट का तरीका है। हम इन्वेस्ट करते हैं एक बैंकों में ताकि डबल मिल सके, यहाँ करो ना, हमेशा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और जो ऑफरिंग होती है, ऑफरिंग में जो भी हिस्सा होता है परमेश्वर पे जाता है ना, लेकिन ये हिस्सा इस अनमन कुबार के लिए है ना। ऐसे ही आप सबको जितने भी लोग हैं हर महीने ये गुल्लक ले लो, ऐसा ले लो, यहाँ पे खर्च करना है, इनको गिनेंगे, फिर ये अपना ले जाना, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन वाले भी हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। और ये अंडमान निकोबार के लिए प्रभु ने नियम बना है, ठीक है। हर महीने हर तारीख को आप इकट्ठा करो और महीने में यहाँ ला कर दो। इससे हमारे हर जरूरत को परमेश्वर जो सेवकाई की जरूरत है उसे पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने भी आज की ऑफरिंग दी है पिता परमेश्वर, इस गुल्लकों में डाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सेवकाई में खर्च हो मेरे परमेश्वर, और जो आपने आज बोया है इन्होंने पिता, उसका भी 1000 गुना देना। मैं विश्वास का ऐलान करता हूँ और मैं कमांड करता हूँ, इनका देना तुझे भाई मेरे परमेश्वर। इनका पैसा वेस्ट ना हो, इनका पैसा शराबों में, नशे, पदार्थ, वेश्यागर्दी, हर चीज में ना जाए मेरे परमेश्वर। आज इनके पैसों को इंक्रीज करना, मिरेकल करना पिता, इंक्रीज करना पिता। आज हो सकता है किसी ने दुखी, परेशान, निराश होकर दिया है पिता, जो भी दिया है तुझे भाई मेरे प्रभु, और इनका 100 गुना प्रतिफल इनके लाइफ में आए। जैसे आपने पिता रोटी और मछली को बढ़ा दिया मेरे परमेश्वर, ऐसे ही इनको बढ़ा देना पिता। आज से ये खाने पाई यीशु मसीह के नाम में, इनका पैसा बेकार नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में जो भी ऑनलाइन दे रहा है मैं पिता, उस ऑनलाइन के द्वारा इनके जीवन में भरपूरी का आत्मा देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है बेटा, इनको आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, एक वर्षी रहेंगे, मैं प्रार्थना करता रहूँगा, एक जन आते रहे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, से ब्लेस करते यीशु का सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, यह अभिषेक ऑयल तेरा है प्रभु पिता, तेरी बेटी पे वो तेरा आत्मा ठहर जाए, तेरी महिमा करे एजुकेशन में, हर जगह पे तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं इसके हर गूंगेपन को, हर बहरेपन को उखाड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जड़ से उखड़ जा और बोलने और सुनने लगे, एक बड़ी गवाही अनमर प्रातः भवन में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने अपनी बेटी का विश्वास बढ़ाया, तेरी विश्वास में खड़ी रहती है पिता। इस बेटी के विश्वास के द्वारा इनका पूरा घर, परिवार, चर्च मेंबर सब आशीषित हो पिता। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता, इस अभिषेक ऑयल के द्वारा अपनी बेटी की हर चिंता दूर कर, हर बीमारी, हर तकलीफ को, अंधकार की शक्ति को दूर कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस अभिषेक ऑयल के द्वारा आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इस अभिषेक ऑयल के द्वारा इस बेटी को हर तरह से आजाद करता हूँ पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, तेरे बेटा निराशा से, परेशानी से बाहर आए, अब ऐसे महीने एक बड़े गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरे संग में चलता हूँ। आज से तेरी बेटी के अंदर की हर बीमारियां, हर परेशानियां, इन्फेक्शन, निराशा, गरीबी आउट हो यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ आज से, अभी से, इसी वक्त से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बेटी को पूरी तरह आजाद कर, आज इसके आस्थ का प्रतिफल दे। मैं इसके ऊपर से हर करश को, हर बीमारी, तकलीफ को आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, तू अभिषेक से भर दे इन बेटी को पिता परमेश्वर, इस अभिषेक से भर दे पिता। इनकी जीवन में बड़े काम कर, तेरी बेटी के जीवन में बड़े काम हो पिता, तेरी दासी के जीवन में बड़े काम हो पिता परमेश्वर, यीशु के सामने। दुनिया भूल जाऊंगा,
तेरी महिमा के तन में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तारीफ करते पिता। वाक्य में तू महान परमेश्वर है, थोड़े में ज्यादा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करते। आज जितने भी हमें देख रहे पिता, आज हो सकता उनका विश्वास थोड़ा हो पिता, आज हो सकता उनके पास थोड़ा हो पिता, लेकिन आज आप ज्यादा कर रहे हो। आज हो सकता उनके पास समय भी थोड़ा हो पिता, लेकिन आप उनको ज्यादा कर रहे हो। हे मेरे परमेश्वर, आज हमारी इस अनमत प्रार्थना भवन की प्रार्थना को तूने सुना है और कबूल किया है और प्रतिफल के साथ आ गए ये विश्वास करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, इस भवन को तूने चुना है पिता। यहाँ जितने लोग नहीं आ पाए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके अंदर से हर वो आलस का आत्मा को, हर दूर का आत्मा को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और दोबारा प्रवेश नहीं करना। आज जितने इस भवन में खड़े, ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन देख रहे, हे मेरे परमेश्वर, आज इस भवन के अंदर देखने सुनने वाले लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन के सुनने वाले लोगों के अंदर से तूने हर चीज को जड़ से उखाड़ दिया जो शैतान की ओर से, वो बीमारी, गरीब, परेशानी, लाचारी, निराशा उखड़ गई है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज वो आत्मा उखड़ गई पिता, वो समुद्र में जा गए, दोबारा नहीं आएगी। आज से ब्लेस है, सुपर ब्लेस है, इनका विश्वास ऊंचा है और ये अपने विश्वास के अकॉर्डिंग अपनी उस चीज को देख रहे जो नहीं देखी है, जो सालों में नहीं हुआ वो अब होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इनको ब्लेस करता हूँ, इस 72 घंटे की फास्टिंग को ब्लेस करता हूँ। आगे का समय चला सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहायता परिवार सबके साथ कलीसिया तक बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर को आशीष दे। कल भी मीटिंग है हमारी, ठीक है, कल भी 12 बजे है फास्टिंग, मेरी मीटिंग है, फास्टिंग है, इस समय फास्टिंग चल रही है हमारी, 72 घंटे की फास्टिंग है। और ये आज चलेगी, कल और परसों 11 बजे हम करेंगे, क्योंकि परसों मेरे पास शॉर्ट टाइम है ना, 11 बजे इसलिए करेंगे क्योंकि 1 घंटे हो जाएगा और यहाँ से मैं 12 बजे निकल जाऊँगा, 12 साढ़े 12, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट। तो परमेश्वर ब्लेस करे। तो कल भी 12 बजे है, लेकिन परसों 11 बजे है। 11 बजे हम मिलेंगे, कोई लेट नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना। शॉर्ट प्रार्थना होगी, प्रार्थना तो वही टाइम पे होगी जो 1 घंटा ही लेते हैं हम, लेकिन वही प्रार्थना करके हम निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज चाय है बस, क्योंकि आज 72 घंटे की फास्टिंग है, इसलिए हमने खाना नहीं रखा, क्योंकि हमें पता था हम फास्टिंग में ही जाएंगे और सभी लोग फास्टिंग में ही होंगे। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। फिर मिलेंगे आपकी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू।